अब इंडिया में एक बहुत फेमस है कि अगर आप एक बार एमएलए बन गए तो आपकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। बिल्कुल, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। क्या है इसका रीज़न? एक्चुअली है क्या, जब भी आप कोई पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हो तो आपके पास कुछ पावर आ जाती है। जब आपके पास पावर आती है तो आपको उस पावर को अनऑथराइज तरीके से जब यूज़ करते हो तो उसके लिए आप किसी न किसी से करप्शन के माध्यम से, अंडर टेबल या ब्राइब के माध्यम से कुछ ना कुछ जो पैसा अर्जित करते हैं, उस पैसे को हम लोग कभी भी ना ही उसके ऊपर कोई टैक्स देता है, उस पैसे को हम लोग अपने फॉर्म में रखे रहते हैं, उससे हम लोग ज़मीनें खरीद लेते हैं या कहीं पे भी हम लोग ऐसे लगा देते हैं जिसको बेनामी संपत्ति आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, बेनामी संपत्ति, जो कि हम लोग ये दूसरे के नाम पे हमने ज़मीन खरीद ली, पैसा सारा हमने दिया। तो सरकारें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं उसको कर्ब करने के लिए आज की डेट में भी, बट हाँ धीरे धीरे चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें टाइम लगेगा। करप्शन को ख़त्म करना एक मुश्किल टास्क है किसी भी गवर्नमेंट को लेके। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल आता है। ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी सरकार में ज़्यादा करप्शन था कि कांग्रेस सरकार में। अल्टीमेटली करप्शन करता कौन है? करप्शन उसके नेता या फिर जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते, जिनका खुद का वजूद होता है, जिनका खुद का अहम होता है। यानी कि अगर आपको लगता है, अगर आप इतने ज़्यादा जागृत हैं तो आप अंडर टेबल यानी कि ब्राइब नहीं लेंगे, वहीं पे किसी को लगता है अरे बिना ब्राइब के तो मेरा घर ही नहीं चल सकता या बिना ब्राइब के हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हर एक जो सिनेरियो रहता है वो अलग अलग इंडिविजुअल और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर डिपेंड रहता है। सर पर अभी भी मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँगा और थोड़ा फिर से पूछूँगा इसको करेक्ट करके कि 10 में से 9 पॉलिटिशियन, ये शायद इससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, अगर 100 में से जो बोले तो हो सकता है 90-95 पॉलिटिशियन एमएलए एमपी बनने के बाद वो अमीर हो जाता है। वो उसके पहले बहुत गरीब था, उसके पहले वो वैगन आर कार से चल रहा होगा या वो कैसे भी चल रहा होगा, बुलेट से चल रहा होगा, बाइक से चल रहा होगा। उसके बाद फिर उसके पास फॉर्च्यूनर आती है, फिर 2 फॉर्च्यूनर आती है, 3 फॉर्च्यूनर आती है, प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती जा रही है। कैसे? सैलरी तो एक फिक्स है। जब आपके पास पावर आती है, जब पावर आ गई किसी चीज़ को करने की, आपके साइन करने से किसी का काम हो जाता है तो जो बंदा साइन करता है तो उसके वो पैसे लेता है। तो क्या गवर्नमेंट देख नहीं पाती है पैसा? गवर्नमेंट बिल्कुल देख पाती। गवर्नमेंट अगर मेन रेवेन्यू में, वो मेन स्ट्रीम में पैसा आएगा तब तो देख पाएगी। अगर किसी कोई कैश के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई बैक रेवेन्यू से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो कैसे देख पाएगी? सर पर हमारे पास में लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है वो तो सर अलग जा रहा होता है। अगर हम ऐसे बहुत सारे, किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लिया जा सकता, बट आप समझ सकते हैं कि उनके नाम पे 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इन जस्ट 5 ईयर्स तैयार हो गई। तो हम बिल्कुल जान के या गवर्नमेंट जान के अनदेखा कर देती है कि भाई एक बंदे के पास में आज 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार हो गई और 5 साल पहले ये देश सेवा में आए थे। तो ये कौन सी सेवा है जिससे 200 करोड़ तैयार हो गए? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक एमएलए अपने 5 साल के पीरियड के दौरान बना लेता है, बट इसमें हम लोग इस बात पे नहीं जा सकते कि कौन कितना करप्शन से बना रहा है, कौन कितना लेजिबल तरीके से बना रहा है, यानी कि लीगल तरीके से बना रहा है। अगर कोई बंदा जेन्युइन है, वो टैक्स दे के वो प्रॉपर्टी बना रहा है, तो आप क्यों उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं? पहली चीज़ ये चीज़ आपको कैसे पता कि वो टैक्स नहीं दे रहा है, और ये भी चीज़ आपको कैसे पता कि वो करप्शन के बेसिस पे ही आगे बढ़ रहा है? तो ये चीज़ गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के पास डिफरेंट मैकेनिज्म है, इनकम टैक्स का विभाग है, ईडी का विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं जिसके तरीके से काम करता है कि वहाँ भी पावर सिस्टम लग जाता है। अब ये कहा नहीं जा सकता। बाकी आप खुद अगर सरकार में होते तो आप खुद बताएं, अगर आपका कोई मंत्री पकड़ा जाता तो आप बायसनेस दिखाते कि नहीं? इसको खुल के नहीं बोला जा सकता कि क्या बायसनेस होती है, क्या नहीं होती। अगर जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक रॉबर्ट वाड्रा नहीं पकड़ेगा, जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही तभी क्यों पकड़ेगा? नेशनल हेराल्ड केस, इतना पुराना केस, जब तक कांग्रेस की सरकारें रहीं एक बार भी नहीं खुला। उसके बाद सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता है जब बीजेपी की सरकार होती है। अगर आप बात करें लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाले का केस, पूरे जब तक उनकी सरकार रहती, जब तक वो रेल मंत्री रहते, तब तक वो केस नहीं खुलता है। जब उनकी सरकारें चली जाती तब वो केस क्यों खुलता है, तब वो जेल क्यों जाते हैं? तो ये सवाल के जवाब सारे ही हम लोग को पता हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, बट इसको जो चीज़ें गुप्त हैं वो गुप्त ही रहनी चाहिए। कुछ चीज़ों को हम जान के भी अनदेखा कर देते हैं, ऐसे कुछ गवर्नमेंट्स भी अनदेखा कर देती हैं। अब वो एक इंडिविजुअल, जो सर ने बताया कि इंडिविजुअल टॉपिक हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक नया उसको क्या रोज़गार बोल सकते हैं, वो पावर ब्रोकिंग बताइए। आपने थोड़ा डिस्कस किया, तो
हल्का सा छू के निकल गया, पावर ब्रोकिंग। क्या इंडिया में चल रही है पावर ब्रोकिंग? पावर ब्रोकिंग मीन्स कि हम अगर पावर लगाते हैं, हम पावर से, जो आपने बताया कि सिग्नेचर कर दिया, साइन करके पैसे आ गए, तो ये पावर सिस्टम होता है। हमने आपका कनेक्शन बना दिया और उसके हमने पैसे ले लिए। हमने आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और हम एक कैबिनेट मिनिस्टर को जानते हैं जिसकी मेरी डायरेक्ट पहचान है, तो हमने कनेक्ट कर दिया और उसका हमने पैसा चार्ज किया। ये भी एक रोज़गार आज के समय में इसको हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं देसी माध्यम में। अगर आपका नेटवर्क है किसी के साथ और आप अगर उनके साथ काम कराते हो तो आपको बीच का कमीशन या ब्रोकिंग मिल जाती है। ये आज का, ये जन्मों जन्मांतर से चल रहा है। जब देश हमारा नहीं था तब भी चल रहा था, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद भी चल रहा है, और ये चलता रहेगा। तो इसे अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है? आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप बताइए। अगर कोई हमने आपको मिला दी, हमने पहले ही सेटिंग कर ली कि हम आपसे मिलाने का 2% का चार्ज करेंगे, जो भी आप लोग की डील होगी, डील का सारा पैसा कैश में आ रहा है या सपोज दैट कोई ऐसी फॉर्म में आ रहा है जिसको कि नहीं गिना जा सकता, जो कि अनअकाउंटेड मनी है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं?